Hello everybody, welcome to my channel Lessons Simplified. I am Professor Sabina Sheikh. Today we're going to learn about consumer perception. So let's start. Starting about consumer perception, I would just like to give you a small introduction about the same. Consumer perception refers to the process by which a consumer selects, organizes, interprets information about products to create a meaningful picture of the product or brand. In short, कंज्यूमर परसेप्शन स्टूडेंट्स वो चीज़ होती है जो कंज्यूमर्स अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक इमेज फिट कर लेते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. परसेप्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड the view or impression which an individual has about certain objects, products, events and behavior of people in the particular environment. Now quickly we'll go through the needs and importance of perception. Perception के needs और important क्या हैं? Number one is attitude formation. परसेप्शन के नीड्स और इम्पोर्टेंस में सबसे पहला हमें दिया है एटीट्यूड फॉर्मेशन. एटीट्यूड क्या होता है बच्चों? एटीट्यूड आर द फीलिंग्स एंड बिलीफ दैट आर ग्रेटली डिटरमाइंस पीपल परसेप्शन. आपके माइंड में जो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो इमेज है, ठीक है, उससे ही आपका एटीट्यूड डेवलप होता है. ठीक है, एटीट्यूड आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के अगेंस्ट नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है. यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड दैट परसेप्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, परसेप्शन जो होता है दैट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सेवरल फैक्टर्स लाइक पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीव्स, मोटिव, पर्सनैलिटी, ट्रेट्स एंड एटीट्यूड्स. ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपका परसेप्शन डेवलप होता है. सेकेंड पॉइंट वी हैव इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक कंज्यूमर के माइंड में अपना इम्प्रेशन डालने के लिए. ठीक है, जैसे कि आपको कोई एडवर्टीज़मेंट जो है आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और वही एडवर्टीज़मेंट जो आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, आपके माइंड में वो प्रोडक्ट की इमेज बहुत ही पॉजिटिव बन जाती है. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ कॉल्ड एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, आपने क्लोजअप का ऐड देखा होगा. क्लोजअप का ऐड देखते आप देखते हो कि पार्टी में बहुत बच्चे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. अचानक से क्लोजअप का व्हेन दे सी अ ब्यूटीफुल स्माइल, तो उन्हें एकदम क्लोजअप टूथपेस्ट याद आ जाता है. ठीक है, so that is nothing but that is an effective communication of the advertisement which has created a positive impact on the consumer's mind. Next we have is consumers or customers loyalty. Consumer की loyalty तब take place करती है when consumer would like to purchase a particular product again and again. ठीक है, बहुत सारे consumers होते हैं, बहुत सारे customers होते हैं जो कि brand loyal होते हैं. फॉर इंस्टेंस आज के ज़माने में अगर आप देखें, इफ़ यू आर रियली ब्रांड कॉन्शियस और इफ़ यू आर रियली ब्रांड लॉयल टू एप्पल के जो यूज़र्स होते हैं, दे डोंट लाइक दे इट्स नॉट वेरी ईजी टू स्विच देम टू अनदर ब्रांड. ठीक है, बिकॉज वंस अ कस्टमर इज यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट ही बिकम्स ऑटोमेटिकली ब्रांड लॉयल बिकॉज द सर्विस विच दे गिव इज ट्रेमेंडस. सो रिपीटेडली दे वुड लाइक, अगर उनका मोबाइल ख़राब भी हो जाता है या इवन इफ दे वांट टू मेक अ चेंज अगेन, दे वुड go for the same Apple product. That is nothing but that is customers loyalty. ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रिकमेंड करोगे. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स लॉयल्टी. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कॉर्पोरेट इमेज. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कंज्यूमर परसेप्शन जो होता है इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट इमेज. अगर उनके कंज्यूमर का परसेप्शन, कंज्यूमर का जो माइंडसेट है प्रोडक्ट को लेके पॉजिटिव है, तो कॉर्पोरेट इमेज डेफिनेटली बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है. ठीक है, अ गुड कॉर्पोरेट इमेज इज एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अभी हमने एप्पल के प्रोडक्ट की बात की है. ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट का कॉर्पोरेट इमेज इज रियली गुड. ऑलराइट,
सो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कॉर्पोरेट इमेज क्यों गुड है? बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे गिव. बहुत बारी ऐसा होता है कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है वो भी कॉर्पोरेट इमेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड फॉर अ वाटर फिल्टर, ऑलराइट, अगर आपका वाटर फिल्टर फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस 1 महीने में ख़राब हो गया, आफ्टर दैट यू हैव कॉल्ड योर सर्विस लाइन और हेल्पलाइन नंबर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. अगर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी मिलती है, आपको कर्टसी कॉल्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू वुड रिकमेंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑल्सो. ओके, तो आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है कॉर्पोरेट इमेज बिल्डअप करने में. तो कंज्यूमर्स का परसेप्शन इसी तरीके से जो है वो चेंज होता है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. जिस कंज्यूमर के माइंड में पॉजिटिव परसेप्शन होगा कंपनी का और प्रोडक्ट का, तो वो क्या करेगा, ही वुड अगेन रिपीटेडली बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. व्हेन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डेफिनेटली जो उसका माइंड सेट है, उसका जो परसेप्शन है, दैट विल ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स परसेप्शन. क्या क्या चीज़ें कंज्यूमर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करती हैं? सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे है कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट. दिस गोज विदाउट सेइंग. ऑलराइट, द मेन फैक्टर विच changes the mind of a person is the experience what a consumer go through after using the particular product or services. If the experience is good, the perception would be positive. If he is dissatisfied with the product or services, then the perception would definitely be negative. Next point we have is price of the product. ठीक है, definitely, I mean, most of us would always want to buy good quality product in less or cheap prices. Okay, so price of the product definitely matters. Often consumer like to appreciate a bargain and are likely to favor low price product, right? We as a consumer, we always want good product in a low price. So definitely price matters a lot. There are many companies who like to keep less profit margin but give good product to consumers. Such companies are likely to succeed. Okay, so, such companies are likely to have a good image in the market. There are many companies who have a high like high price for the product, but still they are successful. That goes for basically higher class people. Okay, when we can take an example of घड़ी brand. Like पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. Even the that particular brand, the price is not too high, but still the advertisement has impacted a lot. Why? Because उन्होंने क्या कहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. So this tagline has also played a good role. ठीक है, along with the price. Next point we have is quality. क्वालिटी में क्या हम देखते हैं, क्वालिटी में देर बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, रिपेयरेबिलिटी है. अगर कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले जिसमें ये सारे फीचर्स हो, लाइक वो हम रिलाय कर सके प्रोडक्ट पे, वो अच्छा ड्यूरेबल ज़्यादा दिन तक चले और रिपेयर उसको कर सके, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो परसेप्शन है कंज्यूमर के माइंड में बहुत ही पॉजिटिव होता है. डन. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पैकेजिंग. हम सबको अट्रैक्टिव पैकेजिंग बहुत अच्छा लगता है. जब हम फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट यूज़ करने जाते हैं तो ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, गुड पैकिंग, गुड क्वालिटी पैकेजिंग डेफिनेटली इम्पैक्ट अस. ठीक है, हमें अट्रैक्ट करते हैं. जब हमें कोई प्रोडक्ट अट्रैक्ट करता है, हम उसे वो प्रोडक्ट देखते समय हमें ऐसा लगता है कि येस हमें ये लेना चाहिए. दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन विच अ प्रोडक्ट क्रिएट ऑन द पर्टिकुलर कंज्यूमर्स. ठीक है, तो आपने पैकेजिंग आपको अच्छी मिल गई, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी मिल गई, तो डेफिनेटली जो परसेप्शन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोडक्ट प्रमोशन. ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल, अगर हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी जो हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो होते हैं प्रोडक्ट के, तो वो प्रोडक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. प्रोडक्ट प्रमोशन के आजकल बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स आ गई है. देखो, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रमोशंस होते हैं. देन आपके फेवरेट सेलिब्रिटी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान प्रमोटिंग बायजूस. ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गया है बिकॉज
शाहरुख खान इज़ रिनाउंड पर्सनैलिटी, और जब वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ नाइस इम्पैक्ट. प्रोडक्ट प्रमोशन के और बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि आपने अभी सीरीज़ देखा होगा कोटा फैक्ट्री, उसमें अन अकेडमी का बहुत सारा प्रमोशन है. सो ऐसी टेक्निक्स ऑल्सो इज़ वेरी वेरी यूजफुल to create a good image on a consumer's mind. So that's all for today's lecture. Stay tuned for my next lecture. Thank you.